एक गांव में मिताली और मोहन नाम के भाई बहन रहते थे। मिताली भले स्वभाव की औरत थी और बहुत अच्छी औरत भी थी, लेकिन मोहन स्वार्थी था और पैसे की बहुत लालच थी। बहन, मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूँ, क्या कहती हो? हाँ भैया, बहुत अच्छा प्लान है। हाईवे भी तो पास ही है, ढाबा खूब चलेगी। मैं भी उस ढाबे में पनीर बटर मसाला बनाऊंगी। अरे इन सब की कोई जरूरत नहीं, इस जमाने में वेज कौन खाता है, इसलिए मैं प्योर नॉन वेज ढाबा खोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं भैया, मेरे पनीर बटर मसाले की वजह से आपके ढाबे का अच्छा नाम होगा। अच्छा ठीक है, जैसे तू कहे। दोनों मिलकर ढाबा खोल देते हैं। मैनेजमेंट का काम मिताली संभालती थी और ऊपर से पनीर बटर मसाला भी बनाती थी। मोहन केवल गल्ले पर बैठा रहता था। थोड़े ही दिनों में वो ढाबा बहुत फेमस हो चुका था। आसपास के गांव में मोहन के ढाबे का अच्छा नाम था। दूर दूर से लोग यहाँ खाने के लिए आया करते थे। एक दिन में कम से कम 100 प्लेट तक पनीर बटर मसाले का ऑर्डर आता था। मोहन भैया, मेरी पगार कब दोगे? पगार क्या पगार, इस होटल में सब्जी बनाने देना ही सबसे बड़ी बात है, उसमें तुझे पगार भी चाहिए क्या? इस ढाबे का अच्छे नाम के लिए मेरा पनीर बटर मसाला भी एक कारण है भैया। हाँ हाँ, बड़ी आई बोलने वाली, उंगली क्या दे दी, तू तो पूरा हाथ निकलना चाहती है। थोड़े दिनों में बोलोगी कि ये होटल ही तुम्हारा है। चलो जाओ यहाँ से, ना तुम चाहिए ना तुम्हारी पनीर की सब्जी, जाओ अपने घर चले जाओ। आज नहीं तो कल आपको मेरा मोल जरूर समझ में आएगा भैया, याद रखो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पनीर पनीर बोल बोल के मेरे सर चढ़ गई। चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। थोड़े दिनों बाद मिताली ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और मोहन के ढाबे के कुछ दूर पर प्योर वेज ढाबा खोल दिया। धीरे धीरे मिताली के ढाबे पर कस्टमर्स आने बढ़ गए, लेकिन मोहन के ढाबे पर कस्टमर एकदम कम हो गए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, कस्टमर्स तो आते ही नहीं। मैंने मिताली को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उसके पास मुंह दिखाने कैसे जाऊंगा? लेकिन यहाँ बैठकर मच्छर मारने से अच्छा मैं उसके पैरों पर गिर जाता हूँ। भैया, कैसे हो आप? सॉरी मिताली, आज भी तुम्हारे हाथ का पनीर बटर मसाला कस्टमर्स पूछ रहे हैं। मेरा धंधा तो चौपट हो गया है पूरा। सचमुच मुझे तेरा मोल उस वक्त समझ में नहीं आया था। चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे ढाबे में मेरे लिए कोई नौकरी है क्या? हाँ भैया, गल्ले के पास आप ही जाकर बैठो। लेकिन इस ढाबे की मैं ही बॉस हूँ। दोनों ने मिलकर व्यापार करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उनका ढाबा खूब सक्सेसफुल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अपमानित करके नहीं भगाना चाहिए। भविष्य में आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। जैसा हम करते हैं, हम वैसा ही भरते हैं।